हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल और आज हम करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का नंबर सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करी थी और आज हम करेंगे 1.2। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर की सारी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, बट हम फिर भी एक्सरसाइज के साथ साथ हर चीज समझते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट 1.2। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पे कि क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो हमने पिछली वीडियो में ये समझा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो सारे इर्रेशनल आपके रियल होंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से रियल नंबर में रैशनल भी आ जाते हैं, इर्रेशनल भी आ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो आप इसको लिखेंगे ट्रू एज ऑल irrational numbers are real numbers, as all irrational numbers are real numbers. Example, under root 2, under root 3, pi, etc. ठीक है, नेक्स्ट। सो यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो जो नंबर लाइन होती है आपकी, इस तरीके से जो आपकी नंबर लाइन बनती है, इस तरीके से जो आपकी नंबर लाइन बनती है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर तो वो अंडर रूट m की फॉर्म का होता है, वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो बेटा ये तो पॉसिबल है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये तो आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू, अब 1, ये क्या होता है 1.414, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा। अंडर रूट 3 जो है वो होता है 1.732, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वैल्यूज की आ जाएगी नंबर लाइन पे। अंडर रूट 4 तो आपके पास 2 ही होता है, तो वो भी यहाँ नंबर लाइन पे आ जाएगा। बट अगर देखा जाए कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इनका अगर आप अंडर रूट लोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इनकी वैल्यूज तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आपकी इस पे नंबर लाइन पे आएंगी नहीं, ये तो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, एज नेगेटिव numbers cannot be expressed in square roots and found on number line. ठीक है, and found on number line. So that's it. I think ये चीज आपको सबको क्लियर है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट्स की वैल्यू होगी पॉइंट्स में हो, चाहे वो आपको इस नंबर लाइन पे मिल जाएगी, बट लेकिन जो नेगेटिव अंडर रूट्स होंगे, नेगेटिव या अंडर रूट्स होंगे, इनकी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो हमने ये सबसे पहले लिखा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं प्लस वो इर्रेशनल भी होते हैं, है ना, हमने ये लिखा था। अब ये कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, कि जो रियल नंबर्स हैं वो सिर्फ इर्रेशनल होंगे, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रियल नंबर्स आर रैशनल ऑल्सो। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रियल नंबर्स आर रैशनल ऑल्सो, रियल नंबर्स आर रैशनल ऑल्सो। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल वो 2 भी है, वो 3/2 भी है, वो 1 भी है, वो अंडर रूट 2 भी है, वो 5, ये सारी वैल्यूज हैं, तो रैशनल भी है और इर्रेशनल भी है। ठीक है, नेक्स्ट,
फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, की क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं? तो बेटा ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत इजी है अगर आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाए, ठीक है? बस आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स लेके। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट सम पॉजिटिव इंटीजर्स एज स्क्वायर रूट्स। हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स को स्क्वायर रूट्स लेंगे, ठीक है? जैसे हमने ले लिया √2, √3, √4, √5, √5, √7, √8, √9। तो ये वैल्यूज हमने ले ली, कुछ वैल्यूज, वैसे तो ये ज्यादा ही है तो कोई बात नहीं, हम ये लेकर करते हैं एग्जांपल। हमने कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स एज स्क्वायर रूट्स ले लिए, अब हम शो करेंगे। अब हम here √2, √3, √5, √6, √7, √8 जो कि 2 होता है, ठीक है? क्योंकि √2 को आप √8 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है? तो ये जो सारी वैल्यूज हैं, these are here, these numbers are irrational, ये तो irrational है, ठीक है? ये तो irrational है, are irrational numbers, but √4 और √9 यहाँ पे हमने लिखा है, ये क्या है? √4 होता है 2 और √9 होता है 3, है ना? ये क्या हो गया आपके? ये तो आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। 2 को आप 2/1 लिख सकते हो और 3 को 3/1 लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप लिखोगे, जो स्टेटमेंट आपको गिवन थी कि क्या जो सभी स्क्वायर रूट्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के इररेशनल होते हैं, इफ नॉट गिव एग्जांपल। तो हमने ये एग्जांपल्स दे दिए और हमने शो कर देना है। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, फिफ्थ का। ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा और ये जो है अक्सर आता भी एग्जाम्स में। आपको √5 जो है नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर 9, ठीक है? तो अब बेटा आपने फ्रैक्शन में नंबर्स प्लॉट कर रखे हैं, नॉर्मल नंबर्स प्लॉट कर रखे हैं, अब आपने अंडर रूट में करना है। तो ये एक नया क्वेश्चन है और इसमें कुछ मेथड फॉलो होगा, तो हम उस मेथड को फॉलो करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे और आप उसको AOB नेमिंग कर दोगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है और उसके कुछ जो आपकी बेसिस और परपेंडिकुलर है उसको इस तरीके से आपने लेना है कि आपको आंसर हाइपोटेन्यूज आपको √5 मिले। तो अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, सपोज इसको 1 ले लेते हैं और इस परपेंडिकुलर को हम ले लेते हैं 2, बेस को हम ले लेते हैं 1 और परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 2, तो हमने अब हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये अर्लियर क्लासेस में आप कर चुके होते हो तो सबको पाइथागोरस थ्योरम पता होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AO और परपेंडिकुलर है AB, बेस है BO स्क्वायर। AO आपकी वैल्यू आपको निकालनी है हाइपोटेन्यूज की, AB आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 5। तो ये आपके पास यहाँ से AO की वैल्यू आ जाएगी, AO की वैल्यू आपके पास आ गई √5। यही आपको प्लॉट करना है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर लेने हैं कि आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो ये गिवन क्वेश्चन वाला नंबर आए जो भी आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन में। तो हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने सिंपल पेंसिल स्केल लेकर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हमने प्रॉपर मार्क करनी है पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है? ऐसे ही आप नेगेटिव
इंटीजर्स को भी लिख लो, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ 0 पे आ जाएंगे। हमने क्या लिया था बेस यहाँ पे ट्राइंगल का 1 लिया था, तो हम इसको डार्क कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। अब 1 पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट्स का, 2 सेंटीमीटर्स का 2 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ये आपकी 2 यूनिट है, इसको आप नाम दे दो B और A। अब आप इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर दो। आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता ही है, तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास होती है ना, कंपास सबको पता है कंपास, तो कंपास का इसमें यूज होगा। अब आपने यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दिया, तो कंपास आपने यहाँ पे आपने पिन रखनी है, यहाँ पे आपने पिन रखनी है और पेंसिल का निब रखना है यहाँ पे। तो आप उस कंपास को यूज करके इस तरीके से, ये जो आपकी पेंसिल होगी इसको यूज करके आपने यहाँ पे आर्क लगानी है, ठीक है। आपने यहाँ पे आर्क लगानी है, तो वो आर्क आपकी कुछ यहाँ पे लगेगी। जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, जो आर्क लगेगी यहाँ से, वो आपका √5 होगा। वो आपका √5 होगा। √5 की वैल्यू 2.32 समथिंग इस तरह से होती है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे, ये जो मार्क होएगा, ये आपका √5 प्लॉट हो जाएगा। तो आपने ये कंपास और पेंसिल यूज करके करना है। यहाँ पे आपने कंपास की पिन रखनी है और यहाँ पे रखनी है पेंसिल। उनको ओपन करके, इतना ओपन करके विड्थ को आपने घुमाकर ऐसे आर्क बनानी है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। इसके एग्जांपल्स √3, √7 बनाने के, ये आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करो, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।